थॉमस अल्वा एडिसन, जेम्स डायसन, स्टीफन किंग, माइकल जॉर्डन। सफलता नहीं मिल रही, बेरोजगार हूँ, कब तक सफलता मिलेगी? क्या सफलता मिलेगी कि भी नहीं मिलेगी? जय हिंद दोस्तों, आपने थॉमस अल्वा एडिसन का नाम सुना होगा, जिन्होंने प्रकाश का आविष्कार किया, यानी बल्ब का आविष्कार किया। उन्होंने अपने प्रयोग के लिए लगभग 1600 से ज़्यादा प्रयोग किए और तब भी उन्होंने हार नहीं माना और कोशिश करते रहे। बताया जाता है कि 1978 में उन्होंने डिसाइड किया और लोगों से कहा कि मैं बहुत जल्द ही एक बल्ब का इजाद करूंगा, यानी एक लाइट रातों में आप देख सकोगे। सभी लोगों ने उनका मजाक बनाया। उन्होंने 1600 से ज़्यादा प्रयोग किए। 1600 ज़्यादा प्रयोग करने में लगभग 10,000 से ज़्यादा उन्होंने कोशिश किया। हार नहीं मानी, उन्होंने कोशिश करते रहे। अपनी कोशिश को अंत तक लेके जाने के बाद और लास्ट कोशिश, अगर वह 10,000 कोशिश जो किए उसमें से एक कोशिश जो लास्ट वाली कोशिश थी, वही कोशिश वो नहीं करते, एक और कोशिश ही उन्हें सफलता के नज़दीक लेके गई। अगर वो एक और कोशिश लास्ट वाली कोशिश नहीं करते तो मे बी वह सफल नहीं हो पाते। और जो वह साल भर 1878 में लोगों के सामने प्रकाश को यानी बल्ब को आविष्कार करने का कहे थे, वह 1889 में लोगों के सामने लेके आए और बल्ब का इजाद किया, बल्ब का आविष्कार किया उन्होंने। इसी तरह से एक और कहानी है बहुत ही इंटरेस्टिंग, जेम्स डायसन। जेम्स डायसन ने अपनी लाइफ में बहुत प्रयास किए सफलता के लिए। उन्होंने अपनी सफलता के लिए वो प्रोटोटाइप्स पे काम कर रहे थे। अपनी सफलता यानी डिजाइन से रिलेटेड होता है। अपनी सफलता के लिए वो बहुत प्रयास कर रहे थे, लेकिन उनको सफलता नहीं मिल रही थी। लगभग 5 साल प्रयास किए और 5000 से ज़्यादा प्रोटोटाइप्स किए, उसके बाद उनको सफलता मिली। और लास्ट जो सफलता मिली वो लास्ट प्रयास नहीं किए होते, अंतिम प्रयास जिसको कहेंगे, एक कोशिश जिसको कहेंगे, एक कोशिश और जिसको कहेंगे, वो नहीं किए होते तो मे बी वो भी आज सफलता नहीं पाए होते। ऐसे ही आप स्टीफन किंग के बारे में भी जान सकते हो। उन्होंने भी अपने सफलता के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास किया। प्रयास करते करते वो हार मानने वाले थे, लेकिन लास्ट में उन्होंने डिसाइड किया कि एक कोशिश और, उसके बाद उनको सफलता मिली। फिर से अगर हम बात करें माइकल जॉर्डन की, माइकल जॉर्डन की भी कहानी कुछ स्टीफन किंग की तरह ही है। उन्होंने बहुत प्रयास किया, लास्ट तक हार नहीं माने और एक और कोशिश से ही उनको भी सफलता मिली। और आप भी अपने लाइफ में और आसपास के लोगों को भी देख रहे होंगे सफलता पाते हुए। ऐसा नहीं है कि आप सफल नहीं होंगे, हम नहीं सफल होंगे, या जो प्रयास कर रहा है वो सफल नहीं होगा। डिसाइड ये करता है कि क्या आप बीच से ही छोड़ के चले जाते हो। अगर आप प्रयत्न रहते हो, कंसिस्टेंसी रखते हो और भागते नहीं हो, अपने लक्ष्य के प्रति हमेशा अग्रसर रहते हो और एक कोशिश से पीछे नहीं हटते हो, एक और कोशिश, ये हमेशा अपने दिमाग में रखते हो, तो आपको सफलता मिलेगी। जैसे आप अभी एक 12th फेल आई थी, उसमें भी आप देख लो, वो 3 प्रयास करता है। 3 प्रयास करने के बाद आसपास के लोग थक जाते हैं और मतलब सब लोग निगेटिव ही सोचने लगते हैं, हो सकता है इसका नहीं होगा, लेकिन वह एक प्रयास कहता है, एक प्रयास और, यानी 4th अटेम्प्ट देता है और एक्सपीरियंशनल बन जाता है। 12th फेल का जो आप देखे होंगे वो रियल स्टोरी पे आधारित है, सीरीज बनी थी उस पर। तो ये भी इंटरेस्टिंग पॉइंट होता है कि कोशिश आपकी जो लास्ट वाली कोशिश होगी मे बी कैसी हो सकती है। हो सकता है वही आपकी सफलता हो। ऐसा नहीं है कि वो लास्ट कोशिश है उसके बाद आप सफल नहीं होंगे। तो एक कोशिश और, आप अगर यूपीएससी की तैयारी, पीसीएस की तैयारी या एसएससी की तैयारी या गवर्नमेंट के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो एक कोशिश और, अगर आपके पास सभी चीज़ पर्याप्त है, सफल हैं, एलिजिबल हैं, यानी पैसे हैं, घर का प्रेशर नहीं है और आप कर सकते हो, तो आपको एक कोशिश और करनी चाहिए। क्या आपको ऐसा फील होता है कि आपकी एक कोशिश सफल नहीं होगी, तो निगेटिव थॉट दिमाग से निकालिए और वर्क करिए। आज बेरोजगार हैं, कल बेरोजगार नहीं होंगे, और आज असफल हैं, कल असफल नहीं होंगे। आज सफलता नहीं मिल रही है, कल सफलता मिलेगी। इन सब चीज़ों को, इन बातों को ध्यान में रखते हुए और एक कोशिश और याद रहे।